ये हेलो सिनेबॉयज़। तो आज हम दोबारा से एक्सप्लेन करने वाले हैं राना नायडू की वेब सीरीज़ को। तो आज हम इसके एपिसोड नंबर 8 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अभी तक आपने एपिसोड 1 टू 7 नहीं देखे तो ज़रूर से जाके चेकआउट कर लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर चैनल पे विजिट कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। यहाँ एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सूर्या जो है गड्ढा खुदवा रहा होता है नागा के लिए। तब यहाँ पे राना आ जाता है जो कि कैश लेके आया होता है। तब यहाँ पे सूर्या पूछता है कि तुम्हारे कॉन्टैक्ट में तो बहुत सारे पावरफुल लोग हैं, तुम किसी से भी मरवा सकते थे उसे, तो तुमने मुझे ही क्यों चुना? तब यहाँ पे वो कहता है कि मैं उससे ऐसी साधारण मौत नहीं देना चाहता हूँ। मैं ऐसे आदमी से उसे मरवाना चाहता हूँ जो उससे जो है मेरे हद तक जो है नफ़रत करता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं राना को, जहाँ पे वो अपने बेटे एनी को लेने आता है, जो कि सैड होता है क्योंकि उसने जो है अपने दोस्तों में प्रॉमिस किया होता है कि उसके पार्टी में जो है प्रिंस रेड्डी आने वाला है, जहाँ पे राना भी कहता है कि टेंशन मत लो, इस बार आएगा। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जफ़ा का सीन। यहाँ पे न्यूज़ में आया होता है कि महाराज जो है मुंबई के लिए आ चुके हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा है और पीने लगता है। फिर यहाँ पे प्रिंस रेड्डी का भी सीन दिखाया जाता है जो कि पी रहा होता है। और यहाँ पे राना आ जाता है, जहाँ पे दोनों मिलके जा रहे होते हैं, जहाँ पे उसकी चांदनी वाली वीडियो लीक हो चुकी होती है, जहाँ पे वो जो है मुकेश के पास आई होती है, जहाँ पे वो उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा होता है। और यहाँ पे वो 3 करोड़ मांगता है, जाकर राना इस बात के लिए एग्री कर देता है और कहता है कि ज़्यादा शरणपट्टी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे तभी प्रिंस रेड्डी भाग जाता है उसके ऊपर, कहता है कि हम उसे पैसे नहीं देने वाले, अगर हम पैसे भी दे दें तो वो वीडियो डिलीट नहीं करने वाला है। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि स्टडी दे, तुम थोड़ा शांत हो सकते हो। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि ठीक है। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है एफबीआई ऑफिसर सुरेश, जहाँ पे वो इजाज़ को कॉल करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन उसका कॉल नहीं उठा रहा था। जहाँ पे वो जो है थोड़ी बहुत चेकिंग करने के बाद उसे पता लगता है कि उसका लास्ट सिग्नेचर भी उसे नहीं पता लगा। फिर यहाँ पे हमें जफ़ा का सीन दिखाया जाता है। तब यहाँ पे नागा उससे बात करने के लिए आया था और कहता है कि आज तुम्हें जो है घर पे नहीं होना चाहिए क्योंकि तारा आंटी आने वाली है। जहाँ पे ये बात सुन के जफ़ा पहले ही बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था क्योंकि महाराज यहाँ पे आने वाले थे। और यहाँ पे जो है जफ़ा वहाँ से चला जाता है उसके घर से और यहाँ पे पर्सनल टाइम दे देता है नागा और तारा को। यहाँ पे हमें इस राना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो पार्किंग लॉट पे एक मास्क पहन के सारे कैमरा उसको तोड़ने लगता है। तभी यहाँ पे मुकेश अपने बॉडीगार्ड के साथ आ जाता है, लेकिन जो राना होता है वो उसके बॉडीगार्ड को जो है कार से ठोक देता है और यहाँ पे मुकेश को धमकी देने लगता है कि अगर ये गीदड़ धमकियाँ मुझे देने लगे ना तो तुम्हारी जो है खाल निकाल दूंगा। समझ रहे हो इस बात को? फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है प्रिंस रेड्डी और राना का, जहाँ पे राना कहता है कि ये सारी सीज़न को आज मैं ख़त्म करने वाला हूँ, तो आज तुम्हें जो है मेरे बेटे की जो है पार्टी में आना होगा। जहाँ पे प्रिंस रेड्डी भी कहता है ठीक है। फिर यहाँ पे हमें जो है महाजन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो राना के घर पे आया होता है, जहाँ पे नैना को समझ नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पे वो क्यों आए। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है राना का, जहाँ पे महाजन उसे कम्फर्ट करता हुआ कह रहा होता है कि तुम जो भी कर रहे हो बिल्कुल ही सही कर रहे हो। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है तारा और नागा का, जहाँ पे दोनों जो है कुछ फ़ोन में देख रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे सूर्य आ जाता है, जहाँ पे वो उन्हें गन पॉइंट पे लेता है और कहता है कि चलो। यहाँ पे जो राना और उसका बेटा बात कर रहे होते हैं और पार्टी में जाने के लिए तैयार होते हैं, जहाँ पे नैना और राना भी एक डेट पे जाने वाले होते हैं इन्हें छोड़ के। तब यहाँ पे जो है उनके घर के सामने सूर्या का एक आदमी आ जाता है और यहाँ पे राना से कहता है कि काम होने वाला है, तो मुझे सूर्या भाई ने कहा है कि तुमसे पैसे ले लो। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि ठीक है। फिर यहाँ पे हम दिखाया जाता है कि जो सूर्या होता है वो नागा और तारा को लेके कहीं पे जा रहा होता है। यहाँ पे तारा का जो है हालत ख़राब हो चुकी थी डर के मारे। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है नैना और राना का, जहाँ पे वो क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। तब यहाँ पे राना नोटिस करता है सूर्या के आदमी को। तब यहाँ पे वो उसके पास जाता है और कहता है कि मुझे ज़रा भी पसंद नहीं है कि मेरी फैमिली को कोई स्टॉक करे, समझ रहे हो? यहाँ से निकलो, मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें दे दूंगा। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है सूर्या का और यहाँ पे जो तारा का, जहाँ पे तारा उसे कहती है कि मैं आपको कितने चाहे उतने पैसे दे सकती हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। जहाँ पे वो बोलता है कि ठीक है, कार कन मेरा वेट करो। और यहाँ पे वो जैसे ही जाने लगती है तभी यहाँ पे सूर्या उसे शूट कर देता है। तब यहाँ पे जो नागा होता है वो उसे डाउन कर देता है और कहता है कि तुमने मेरी वाइफ को मारा ना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तब यहाँ पे नागा कहता है कि नहीं, मैंने नहीं मारा उसे, उसे प्रिंस रेड्डी ने मारा था उस पार्टी में। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। तब यहाँ पे वो जो है उसे गोली मार देता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है राना का, जहाँ पे वो उसके सूर्या के आदमी को पैसे भी देता था और साथ ही साथ में वो उसे फोटो दिखाता है, जहाँ पे जो है नागा का काम तमाम हो चुका है। तब यहाँ पे जो राना का है इमोशनल ब्रेकडाउन होने लगता है क्योंकि वो उसका बाप ही था ना। तब यहाँ पे उसका बेटा दिखाया जाता है, जहाँ पे वो प्रिंस रेड्डी को पिकअप करने के लिए जा रहे होते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। फिर यहाँ पे हमें तेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो जो है डॉक्टर से मिलता है, जहाँ पे वो डॉक्टर कहती है कि वो उसके पति को छोड़ने वाली है, जिसकी वजह से जो है तेज बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और यहाँ पे वो दोनों एक पैशनेट नाइट गुजारने वाले होते हैं।
यहाँ पे हमें जफ़ा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो जो है महाराज को जो है शूट करने के लिए आया होता है उसकी कार पे, लेकिन तभी यहाँ पे उनका जो है भयानक सा एक्सीडेंट हो जाता है उस कार का। फिर यहाँ पे हमें जो है राना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो जैसे ही घर पे जाता है तो उसे लाउड म्यूज़िक की आवाज़ सुनाई देती है। तभी उसे लगता है कि रेहान यहाँ पे है, लेकिन तभी यहाँ पे वो देखता है कि वहाँ पे नागा होता है। तभी यहाँ पे वो बोलता है कि तुम्हारे से ये उम्मीद नहीं थी। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि तुमने इतनी गलतियाँ की है उसकी उम्मीद भी मुझे नहीं थी। तुम यहाँ पे जो कुछ भी हो वो अपनी वजह से हो। फिर यहाँ पे हमें जो है प्रिंस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपने बच्चे के साथ खेल रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे सूर्य आ जाता है। जहाँ पे वो बोलता है कि मुझे पता लग चुका है कि तुमने मेरी वाइफ देवी को मारा था, और यहाँ पे इल्ज़ाम उसके ऊपर लगाया और राना भी नहीं बचने वाला है। फिर यहाँ पे हमें जो है एनी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो व्लॉग करते-करते जो है प्रिंस के जो है घर पे पहुँच जाता है, लेकिन तभी यहाँ पे वो देखता है कि प्रिंस जो है फांसी पे लटका हुआ है, और यहाँ पे वो एकदम ही शॉक हो जाता है। तभी यहाँ पे राना भी आ जाता है, जहाँ पे वो सारी की सारी सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा होता है, पुलिस वाले से भी बात कर रहा होता है, जहाँ पे वो बोल रहा होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा मर्डर है, इसको जो है बहुत ही ज़्यादा सिक्रेटिव वे में किया गया है और यहाँ पे कोई एविडेंस नहीं है। तभी यहाँ पे राना को रियलाइज़ होता है कि प्रिंस का एक बच्चा भी है। तभी यहाँ पे वो देखता है कि बच्चा एकदम ही सेफ है। तभी यहाँ पे जो है राना को कॉल आता है सूर्या का, जहाँ पे वो बोलता है कि मुझे सब पता चल चुका है। यहाँ पे प्रिंस की मदद तुमने की थी ना उस मर्डर में बचने के लिए, तुम भी नहीं बचने वाले हो। फिर यहाँ पे हमें जो है तेज के स्टूडियो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जफ़ा आया होता है जो कि खून से लथपथ हुआ होता है, जहाँ पे वो जो है तेज के सामने ही नीचे गिर के बेहोश हो जाता है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड होता है।